ये है दिल्ली दर्पण। तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 10 विधानसभा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इन 10 विधानसभाओं में कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो सांसद बन सके? कि उत्तर पश्चिमी जो सीट हमारी लोकसभा की आरक्षित है, यदि यहाँ वाल्मीकि समुदाय को इग्नोर किया गया किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, तो विधानसभा अगले साल है, दिखा देंगे ताकत। देखिए, मोदी चलने तो देते नहीं किसी की। हम भी देख रहे हैं टेलीविजन, रोज समाचार देख रहे हैं। कल पंजाब में ईडी थी, फिर वहाँ कर्नाटका में ईडी थी, और दिल्ली के लोगों को तो हाल आपके सामने ही है, अंदर कर दिए। मोदी के काम से ये वो कर रहे होंगे, देखिए गरीब के लिए तो हमें तो लग नहीं रहा। लग रहा तो सारा बिजनेसमैन लोग, अमानी अंडानी रतन टाटा पाटा, ये सब पूरा भारत बेच के रख दिया। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। बीजेपी ने बेशक सबसे पहले सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शुभगाट है। कहीं कैंडिडेट को बदले जाने की बात हो रही है, तो कहीं कैंडिडेट का विरोध इस आधार पे हो रहा है कि वो लोकल नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नॉर्थ वेस्ट इलाके से। यहाँ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया को यहाँ से मैदान में उतारा है, और इसकी खिलाफत कहें या नाराज़गी कहें, कुछ जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं या किसी कैंडिडेट विशेष के नज़दीकी जो लोग थे, वो इस बात से नाराज़ हैं कि यहाँ से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई है। इसको लेकर के एक मीटिंग, बहुत बड़ी यहाँ मीटिंग की गई है, और इस विरोध को किस स्तर पर कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, इस पर इनकी चर्चा हुई है। मेरोली जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्यों आपने ये मीटिंग की, उसका क्या एजेंडा था? सर देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री जी ने कितने अच्छे अच्छे काम वाल्मीकि समाज के लिए किए हैं। कोरोना में जैसे कोरोना योद्धा की भूमिका हमारे को उपाधि से नवाजा। अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखा। भगवान वाल्मीकि में वो मोदी जी कितनी आस्था रखते हैं। 14 के बाद बहुत काम ऐसे हुए हैं सरकार में जो वाल्मीकि समाज के हित में हुए हैं। धारा 370 हटाई, देखो जम्मू कश्मीर में हमारे समाज का क्या हाल था। लेकिन यहाँ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कमांड को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, जो कि गलत फैसले हैं। अब अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको है। 2014 में इलाहाबाद के निवासी उदित राज जी को इन्होंने दिया टिकट, जबकि राखी बिरला उनके सामने वाल्मीकि समाज की लड़की खड़ी थी। हमने उनका सपोर्ट करते हुए पूरी मेहनत करने के बाद भी वो, क्योंकि बारी से इसलिए 1 लाख से वो जीत पाए। उसके बाद हंसराज हंस जी को 2019 में उतारा। हमें पता लगा कि हंसराज हंस जी वाल्मीकि कम्युनिटी के। हमने घर घर घूमकर, गली गली घूमकर अपने समाज के लोगों से, क्योंकि वाल्मीकि समाज का लगभग ये आपकी नाराज़गी कहाँ है? वोट तो टिकट तो वाल्मीकि समाज को दिया ही है ना? ना वाल्मीकि समाज को कहाँ दिया? पिछली बार जब हंसराज हंस को दिया था, हंसराज हंस जी को दिया। हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि का टिकट कटा, राजवीर दिलेर जी का। तो उसकी जगह पर जो कैंडिडेट दिया उन्होंने, अनूप वाल्मीकि, वो भी वाल्मीकि का टिकट काट के वाल्मीकि को दिया। तो यहाँ पर जब वाल्मीकि का टिकट कटा है, तो यहाँ पर भी तो वाल्मीकि को टिकट देना चाहिए था ना। और वाल्मीकि को अगर टिकट नहीं देना था, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 10 विधानसभा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इन 10 विधानसभाओं में कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो सांसद बन सके? तो लेकिन वो भी एक्टिव थे यहाँ पर, पूरा प्रभारी बनाया हुआ था पार्टी ने, और आप लोगों के संपर्क में थे। सर देखिए, पहले आरक्षित सीट होती थी करोल बाग। हाँ। आपके माध्यम से हम मोदी जी तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, जो टिकट फाइनल करते हैं, वो हर बार करोल बाग से क्यों उठा के लाते हैं? चाहे वो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी कृष्णा तीरथ को लाई थी उठा के, उसको यहाँ से इलेक्शन लड़ाया। क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में ये चल रहा है कि करोल बाग जो सीट है वो आरक्षित सीट है, जबकि आरक्षित परिसीमन बदल चुका है। यहाँ उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 10 विधानसभा मिलाकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली बनाई गई है, तो यहाँ का उम्मीदवार होना चाहिए। आरक्षित तो है, यहाँ भी आरक्षित है,
और सबको हक है। पहले और कोई पार्टी अगर यहाँ से किसी वाल्मीकि को मैदान में उतारती है या आप नाराज़गी व्यक्त करने की बात कह रहे हैं, क्या करेंगे आप? वाल्मीकि को उतारती है तो हम जिता देंगे। जितने वोटों से हंसराज हंस को जिताया था उससे ज़्यादा वोटों से राखी जिता बिरलान को देंगे। तो आप नहीं जिता पाए। राखी बिरलान को हमने जानबूझ के हराया था क्योंकि हमने मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना था ना। अच्छा। तो अब क्या कर, मतलब नाराज़गी केवल उसके बाहरी उम्मीदवार होने से है बस। या फिर उसके वाल्मीकि न होने से है कि आप कहते हैं कि वाल्मीकि टिकट काटा तो वाल्मीकि को मिलना चाहिए? नहीं, वाल्मीकि देखो, या तो वाल्मीकि, पहली बात तो वाल्मीकि को मिलना चाहिए था क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर 2,75,000 के करीब वाल्मीकि वोट है। आंकड़े उठा लीजिए 14 के और 19 के, वहाँ जो वाल्मीकि कैंडिडेट रहा उसको ज़्यादा वोट मिले। तो कौन कैंडिडेट था आपकी नज़र में सशक्त जो वाल्मीकि कैंडिडेट जिनको आप कई लोग थे, कई लोग कुछ टिकट नाम जानना चाहें तो? नहीं, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये तो पार्टी का मतलब था, पार्टी नेतृत्व था। वो अपना इंद्रराज जी के सुपुत्र थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। और दुष्यंत गौतम जी भी थे, रामचंद्र चावरिया जी भी मांग रहे थे, करण सिंह कर्मा भी मांग रहे थे, और बहुत सारे लोग थे, किसी को भी दे थे। लेकिन यहाँ क्षेत्र का जो निवासी है, अब देखिए पिछले 5 साल हमारे साथ क्या हुआ, हंसराज हंस जी को जलंधर से लाए। हंसराज हंस जी को क्या पता बवाना में कितना किले ज़मीन है या रेठाड़ा गाँव की क्या समस्याएं हैं, मंगोलपुरी सुल्तान। ये सवाल तो पार्टी को उठाना चाहिए कि आप सेलिब्रिटी ले आते हो, उसके बाद 6 के 6 टिकट काट देते हो। किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसीलिए ये पार्टी के कह रहे हो, आप अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, आपको उस मंच पे उठाना चाहिए कि आप सेलिब्रिटी उठाते हो, फिर बाद में उन सबकी टिकटें बदल देते हो, बदलने के बाद भी स्थानीयता को प्राथमिकता नहीं देते हो। देखिए, हमारी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच नहीं पाती है। क्या कारण है? या तो हम वाल्मीकि समाज से इसलिए हमारी बात नहीं पहुंच पाती। BL संतोष जी के यहाँ कितनी बार मैं मेल डाल करके समय मांगा हमने कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। और इस बार क्योंकि मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ, पूरे हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारियों की भी ये आंखें लगी हुई थी कि मोदी जी इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में एक सीट सफाई कर्मचारी ग्रुप के समूह के वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति को देंगे। तो अभी क्या लगता है आपको, सुनेंगे या कोई संभावना है कि डिक्लेयर करने के बाद उस पर पुनर्विचार हो? प्रयास करेंगे और अपनी बात माननीय मोदी जी तक, अमित शाह जी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमने मीडिया के माध्यम से पता लगा अभी उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदवार को बदला गया, उस पर आरोप थे बाराबंकी से। जब वहाँ उम्मीदवार बदला जा सकता तो यहाँ भी उम्मीदवार बदला तो आरोप की बात थी ना, इस आधार पे कि नहीं ये बाहरी है, इस पर कैसे आधी पार्टी बाहर हो जाएगी इसमें? तो नहीं, तो देखिए फिर इसका मतलब ये है कि हमें तो कठपुतली बनाया हुआ है पार्टियों ने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब क्या ऐतराज़ कहाँ है आपको? और आप ऐतराज़ ये है कि हाईकमान जो है, मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं या शाह जी हैं, इन तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया कि वाल्मीकि समाज को वंचित रखा गया है। जब वाल्मीकि समाज को वंचित रखा गया है तो तमाम दिल्ली प्रदेश के संगठन इकट्ठा होकर अपनी नाराज़गी पहुंचा रहे हैं और देश के कोने कोने तक ये बात पहुंच गई है। और बहुत बड़ा रोष है समाज में, रोष है जिसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारी बातों को नकारेंगे नहीं और उत्तर पश्चिमी सीट से उम्मीदवार बदलने की जरूर कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा सम्मान किया है कि वो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट, उन्होंने एयरपोर्ट बना दिए हैं। धारा 370 सफाई कर्मचारी जो थे उनको वोट का, पढ़ने का, चुनाव लड़ने का राइट नहीं था। धारा 370 वो बढ़िया। मतलब आप राजनीति में भागीदारी मांग रहे हैं? आप राजनीति में भागीदारी चाह रहे हैं हम लोग। अभी काशी में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, पैर धोए हैं। ये पचकुइयाँ के मंदिर में उन्होंने 14 अप्रैल 2014 में वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाई। उनके साथ सहानुभूति है, समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने टोटली एक तरीके से बुरा नहीं माना कि इन सब से समाज पूरा 80% मोदी जी के साथ में। लेकिन राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया हमें।
हमारा प्रतिनिधि 543 में से 131 सीट है। 131 सीट में से देश में हमें कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व दिया है आपने, वो बताइए, या राज्यसभा में कहाँ तक दिया है वो बताइए। वहाँ नहीं दिया तो मेरे अंदर काबिलियत नहीं या मेरे में योग्यता नहीं इस चीज़ को जाहिर करिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले जाए। तो मेरे वर्कर काम कर रहे हैं, छोटे मोटे पदों पे काम कर रहे हैं, और जितनी भी है बीजेपी से संबंधित जितनी भी संस्था चल रही, चाहे बजरंग गोरक्षा सेवा है, टोटल मेरी समाज का है, हर वर्कर मेरी समाज का है, उनमें नाराज़गी पहुंच रही है और इस नाराज़गी का नुकसान भी हो सकता है। आप तो ये कह रहे हो कि जो पैर धो रहे हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रख रहे हैं, आप कह रहे कि भागीदारी चाहिए हमें। हाँ, सत्ता में भागीदारी नहीं दिखावा है। हाँ, नहीं दिखावा नहीं है। हाँ। ये तो एक प्रेम बड़ा है, समाज के प्रति उनका प्रेम बड़ा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी चाहिए। पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे कौन उठाएगा, संसद में पार्लियामेंट में मुद्दे कौन उठाएगा। शून्यकाल के समय में इस लोकसभा में किसने सफाई कर्मचारियों बालिग समाज के मुद्दे उठाए, किसी ने नहीं उठाए। उठाने चाहिए थे। इससे पहले हंसराज हंस तो आप ही के समाज से आते हैं, एक बार बोला है उन्हें। हाँ। एक बार बोलने का मौका दिया, बाकी वो सेलिब्रिटी रहे, उन्हें मौका नहीं मिला, वो नहीं पहुंचे। या वो बोल नहीं पाए। नहीं, कुछ भी रहा होगा। हाँ। उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्लियामेंट में मेरा प्रतिनिधित्व जाने चाहिए कि इस कौम का पढ़ा लिखा वर्ग या सफाई कर्मचारियों की समस्या लेकर, अगर उनको नहीं बदलते, सफाई कर्मचारियों की समस्या लेकर और पढ़े लिखे वर्ग की समस्या लेकर संसद में बोलने वाला मेरा प्रतिनिधि मुझे चाहिए। ये प्रधानमंत्री से हमारी प्रार्थना है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सुरेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। और मित्रों, संवैधानिक जो ताना बाना यदि हम देखते हैं और उसके आधार पर जो राजनीतिक दल ये कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारी दिल्ली में तो लगभग 30 लाख के करीब संख्या है वाल्मीकि समुदाय की, तो फिर हम कहाँ हैं? आप गुज्जर की टिकट काट कर गुज्जर को दे रहे हैं। पंजाबी जातिवादिता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वाल्मीकि कौम से हूँ तो अपने वाल्मीकि कौम की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी वाल्मीकि होने का। आपको लगता है आप इस वक्त कोई आवाज़ उठाने का फ़ायदा है, सुनी जाएगी आपकी जो ट्रैक है बीजेपी का, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम इतना कह रहे हैं कि आपने जिन जिन समुदाय के टिकट काटे हैं, आपने उसी समुदाय को टिकट दिया है, आपका प्रेरोगेटिव है, आपका उत्तराधिकारी जिस तरह से भी आप किसी को बनाना चाहते हैं आपका प्रेरोगेटिव है। लेकिन वाल्मीकि समुदाय की टिकट यदि आप काटें तो फिर वाल्मीकि समुदाय के उचित उम्मीदवार को दें जो योग्य है। नहीं, अभी जैसे करम सिंह कर्मा जी की हम बात करें, उनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया था लेकिन नहीं जीता पाए। तो एक लहर थी ना, एक वो मफलर वाले बाबा की लहर थी। अच्छा। और फिर भी करम सिंह कर्मा ने और काम ने बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी थी। और आपके इस सवाल के संदर्भ में मैं कह दूँ, आप ये जो आप पूछ रहे हैं ये सवाल कि उत्तर पश्चिमी जो सीट हमारी लोकसभा की आरक्षित है, यदि यहाँ वाल्मीकि समुदाय को इग्नोर किया गया किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, तो विधानसभा अगले साल है, दिखा देंगे ताकत। मतलब खुला चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज खुला, बिल्कुल। विधानसभा में ताकत दिखाएगी वाल्मीकि कौम। आज से मंत्रणा और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कॉर्नर में, ये ध्यान चलिए, जब जो पार्टी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो कोई तो होगी जो नज़दीक होगी बाद में। ऐसा तो है नहीं कि वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार हो जाएगा। किस तरह से मतलब रिएक्ट करेंगे उस समय? आज जो ये गोष्ठी हुई है ना, इस गोष्ठी के माध्यम से हमने निर्णय ये लिया है कि हम अपनी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा देंगे। एक मेमोरेंडम देंगे डेलीगेशन ले जा करके, उसके बाद में हमें क्या उत्तर मिलता है तो उसके बाद में पुनः गोष्ठी करेंगे, पुनः फिर आपको बुलवाएंगे और इस उत्तर का जवाब उस वक्त देंगे फिर हम आपको। फिलहाल अब क्या सोचा है कि अब अगर नहीं बदली जाती है सीट या विचार नहीं होता है, क्योंकि आपने जब मीटिंग की है तो कुछ ना कुछ निर्णय लिए होंगे? हाँ, निर्णय लिया ना। हाँ। अपने एक डेलीगेशन के माध्यम से मेमोरेंडम देंगे हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, अपनी आवाज़ अपनी पीड़ा, कौम की पीड़ा वहाँ तक भिजवाएंगे। भेजने के बाद में उनका क्या निर्णय होता है फिर विचार गोष्ठी करेंगे, फिर उसका आपको पूरे देश भर के वाल्मीकि समाज को भी कोई मैसेज देंगे कि ये अन्याय हुआ है तो आप ये करिए, क्या मैसेज होगा वो? अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इतना कहना चाहता हूँ कौम को, जो मेरी कौम को महत्व देगा, मेरे कौम की अस्मिता, मान, सम्मान और गौरव को ध्यान में रख करके हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा, उसका हम
विचार करेंगे कि उसको किस तरह से समर्थन दिया जाए, और जो हमें इग्नोर करेगा तो उसको फिर हम बता सकते हैं कांग्रेस का हाल हमने क्या किया था। तो अब कौन इग्नोर कर रहा है, कौन महत्व दे रहा है, इसका फैसला कब तक हो जाएगा? ये अगली गोष्ठी में हो जाएगा। अच्छा, कुछ बाबा भी इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताओ। चाहे लो चाहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं और जो चल रही है 40 साल 42 साल से हम भी देख रहे हैं, कभी इन लोगों ने स्थानीय नेता को इज्जत नहीं थी। जबकि हमारे इस उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 10 विधानसभा आती हैं, नरेला से लेकर और नानलोई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, मुंडका सब आती है। क्या मैं लगता हूँ इन दोनों पार्टियों को हमारा कोई स्थानीय आदमी नेता नजर नहीं आता, जो कि कई बारी विधायक भी लड़े कांग्रेस से, कई बारी चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से भी, पैसे वाले लोग भी हैं, धनी लोग भी हैं, SC ST में। क्या इन दोनों पार्टियों को सांसद में तो पॉलिसी बनाने का काम होता है। अक्सर ज़्यादातर अगर बाहर के लोग आते हैं जिनको पार्टी योग्य समझती है, जो बात रख सके, कानून बनाने का काम होता है, जो संसद के काम होते हैं, वहाँ लोकल दावेदारी चलती नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको हंसराज हंस ने भेजा पंजाब से, क्या वो नेता थे? क्या वो जानते हैं? वो गाते थे, गा सकते हैं, सिर्फ देश की बात रख नहीं सकते। और एक बार हंसराज हंस जी ने सफाई कर्मचारियों की बात रखी, मोदी जी ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर उनको रोकने का काम किया कि नहीं किया? फिर हमारे काम हमने आज तक दर्शन नहीं किए। कहाँ है वो? कहाँ घूम गए? ऐसी उदित राज को देखा घूम गए, पता नहीं कहाँ है। ऐसी वो लड़ी थी मीरा कंवरिया, खू गई। ऐसी कृष्णा तीरथ आई, खू गई। अरे तुम्हें करोल बाग से नजर आता है कैसी SC कोटा? ये 10 विधानसभा में 1 से 1 MLA बड़े भारतीय जनता पार्टी में लड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस में लड़े हुए लोग हैं, क्यों नहीं उनको मौका दिया जाता? जो विधानसभा में बोल सकता है, क्या पार्लियामेंट में नहीं बोल सकता? क्या पार्लियामेंट में बना नहीं सकता? क्या पार्लियामेंट में समर्थन नहीं कर सकता? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ऐसी बात तो जब ऐसा मौका आता भी है, जैसे राखी बिरलान को लड़ाया था, जी, तो जिताना चाहिए था उसको। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी मजबूरी थी। अब आपको बताएंगे, हम मोदी जी के साथ थे 19 में, हम चुनाव लड़वा। एक तरफ तो आप मोदी जी के साथ की बात करते हैं, एक तरफ समाज की बात करते हैं। आप अगर सर एक आप पार्टी को सबक सिखाइए ना, आप अगर वो नहीं सिखाएं। देखिए हमने देखा हमने अपनी समाज को वंचित किया, हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब हम बोल रहे हैं आपके सामने, मैं सभी 10 विधानसभा के SC ST के लोगों से प्रार्थना करता हूं, जो आपके बाहर से थोपे जाते हैं लोग, कभी उनको बर्दाश्त ना करो। आपके पास ऑप्शन है मशीन में, नाटो का बटन दबा के आइए, इसको बहिष्कार करिए। कुछ असर होगा आपको लगता है? देखिए फील कर पा रहा हूँ आप। देखिए मोदी चलने तो देते नहीं किसी की। हम भी देख रहे हैं टेलीविजन, रोज समाचार देख रहे हैं। कल पंजाब में ईडी थी, फिर वहाँ कर्नाटका में ईडी थी, और दिल्ली के लोगों को हाल आपके सामने ही है, अंदर कर दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हो सकता 1-2 का और आ जाए अंदर। मैं यूँ कहता हूँ, मोदी जी राजनीति करिए। आप जिस सोच को लेकर चल रहे हैं कि भारत के संविधान को खत्म कर देंगे, हो नहीं सकता। जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना चाहते हैं होगी, और देश में जो महंगाई होगी, और जो देश में करना नाराजगी है मोदी जी के कामों से नाराजगी हमारे क्षेत्र में हमारी उपेक्षा की जाती है। हमारे SC एक तरफ उपेक्षा की बात हो रही है, एक तरफ तो एक आप कह रहे हो वो जो ईडी नहीं। अब एहसास हुआ, अब हमको एहसास हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लगे, हम दिल्ली के निवासी हैं, जहाँ मोदी बैठते हैं, जहाँ गृह मंत्री बैठते हैं, वहाँ हमारा एक मेंबर भी ना हो दिल्ली का, तो हमें दुख होता है। कुछ कामकाज को लेकर भी दुख होता है क्या? बिल्कुल दुख होता है। एक के दर्शन नहीं हुए, ना उदित राज के दर्शन, ना हंसराज के दर्शन हुए। मोदी के काम की बात कर रहा हूँ। मोदी के काम से ये वो कर रहे होंगे, देखिए गरीब के लिए तो हमें तो लग नहीं रहा। लग रहा तो सारा बिजनेसमैन लोग, अमानी, अंडानी, रतन टाटा, पाटा, ये सब पूरा भारत बेच के रख दिया। अभी तो आपके साथी बता रहे थे कि वो पैर धोते हैं, वो धोते होंगे, एयरपोर्ट का नाम रखते हैं। देखिए पैर धोने से राजनीति का हिस्सा नहीं मिलता हमको रोटी नहीं मिलती। हम अपनी बात कहाँ रखें? मोदी के दरवाजे जाकर रखें, पार्लियामेंट में तो रखेंगे। और मोदी जी तो आपको पता बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। हंसराज जी बोले थे, एक ही दिन मिट्टी खराब कर दी। अच्छा, योगी जी ये तो मानेंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, आपके हकों की बात, आपके समाज की बात उस तादाद में उठती नहीं है, ताकत के साथ उठती नहीं है जितनी उठनी चाहिए। मैं ये चाहते ही नहीं, ये चाहते ही नहीं दोनों बड़ी पार्टी। आप सड़कों पे उठाइए इसको, सड़कों पर आ रहे हैं। अब आगे महसूस हो गया, दर्द हो गया हमको। कब तक देखेंगे? कब तक गुलामी करेंगे इन लोगों की? हमको बोलना पड़ेगा, हमको दलित समाज में जाना पड़ेगा, SC समाज में जाना पड़ेगा। हम अपनी बात रखेंगे, हैंडबिल के माध्यम रखेंगे, पोस्टर के माध्यम से रखेंगे अपनी बात। वोट की चोट भी होती है, बिल्कुल चोट मारेंगे। अरे दर्द का तो भाई मर्द को दर्द नहीं होता गुरु जी। वोट नहीं देंगे तो ये तो होगा दर्द, पता लगेगा ना कि इतने कम वोट कैसे मिले, दर्द तो होगा ना। और गांव जाएंगे, मतलब वोट की चोट देंगे या नोट? अरे वोट की चोट देंगे, वोट की कोई चोट नहीं होती, वोट की चोट देंगे। वोट की चोट देंगे, वोट सबसे बड़ा महत्व है। बाबा साहब ने कहा था कि वोट का अधिकार महात्मा गांधी जी मना करने जा रहे थे,
वही हमारे भगवान है जो लड़े। महात्मा गांधी ऐसा होने नहीं दूंगा। 18 साल की एज का आदमी वो वोट डालने का अधिकार करेगा। ये भारत के अंदर वही मोदी जी करने जा रहे हैं, वही मोदी जी करने जा रहे हैं। 1 इलेक्शन 1 वोट। वारे वाह शेर के बच्चे, गुजरात का बेड़ा कर करके आएगा 15 साल में, अब तू यहाँ भी कर देगा। और देखना ना क्या बेड़ा कर दिया, इसलिए ये जो वादे कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खेल दिखा रहे हैं। गुजरात का बेड़ा कर दिया। अरे कर क्या, मैं 10 साल रह गया हूँ। मैं दलितों को कोई सुधार नहीं है, मैं 10 साल रह गया हूँ सर दुधई गाँव के अंदर। अच्छा। हाँ जी, 2001 में गया था मैं, जब गांव में भूकंप आया था। उसके बाद मैं 2012 में यहाँ आया हूँ दिल्ली। क्या करते हैं आप? मैं एक संगठन चलाता हूँ। किस नाम से? अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद। अच्छा, वाल्मीकि समाज से संगठन चलाते हैं। जी। अब क्या रहने वाला आप जो इतने साल 5 साल 10 साल गुजारे, आप देखिए रहने वाले का तो ये, मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ। आपने उस जिस जोर शोर से आप अब बोल रहे हैं जी, कभी बोला इससे पहले कभी? हाँ, अपने कल सांसद को हड़काया गया? हाँ, कल भी मैंने सांसद की तो मेरी कई बारी हो गई गाली गुस्तार। मैंने कहा अंतराज को, ये जो तुम गुलामी करके आते हो, मेरी उदित राज से लड़ाई हो गई थी, उनकी कोठी थी दिल्ली में। जब मैंने उनको कहा था, उन्होंने एक ही प्रश्न किया था हमसे, कहना भाई तुम आ जाते हो कॉलोनी के लिए, तो फिर कॉलोनी में काहे को इलेक्शन लड़ने आया था तू, काहे को इलेक्शन लड़ने के लिए आया था? दो बातें हैं, कैंडिडेट बाहरी है इसका ज़्यादा दर्द है, या वाल्मीकि समाज से नहीं है इसका ज़्यादा दर्द है? मेरा दर्द इतना सही है, 42 साल से खेल देख रहा हूँ। क्या करोड़बागी रह गया, क्या पंजाब रह गया, क्या मध्य प्रदेश रह गया? इन लोगों को बाहर भेजते हो क्या? 10 विधानसभाओं में पैसे वाले विधायक आम आदमी से भी है, कांग्रेस से भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है। क्यों नहीं मौका देते उनको पार्लियामेंट में जाने के लिए, ताकि जनता, पूछना चाहता हूँ जितने MP आए और गए, कोई मिसाल मुझे बता दे किसी ने केंद्र सरकार से कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, कोई स्टेडियम बनवाया बच्चों के लिए, कोई केंद्र सरकार की डिस्पेंसरी बनवाई हो, कभी MP हमारे क्षेत्र में आया हो, कभी जनता में घूमा हो? अब आम आदमी पार्टी भी है 10 साल से, वो रहती रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हमारा लेना देना देखिए राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों के पाले में तो जाना ही पड़ता है। तीन विकल्प आपके पास हम हैं। पाले में नहीं जाएंगे, हम दलित समाज को SC ST के लोगों को समझाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। चलिए क्या समझाएंगे आखिर में? एक और ये समझाएंगे कि कब तक अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे। दुनिया खेल, तुमने दुनिया का खेल देखा, अब इनको खेल करके दिखाओ। अपना वोट आपका अधिकार है, आप अपने नोटों का बटन दबा कर खाओ, अपने घर आ जाओ, आपका पता लग जाएगा कैंडिडेट को भी। हाँ ये क्या होता है समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अच्छा ये एक बात और, बस यही आखिरी बात, क्या गुस्सा इस बात को लेकर के है कि वाल्मीकि समाज के सांसद थे, उनकी टिकट काटी तो वाल्मीकि समाज को ही दी जानी चाहिए थी? देखो ये भी एक जायज बात आपने पूछी है। हाँ। ऐसा होना चाहिए था। मैं कहता हूँ ये लोग पता नहीं कैसे लोग बैठे, दिल्ली प्रदेश का हक बनता था, केंद्र का फाइनल कर दिया कि जब हंसराज हंस का टिकट कट रहा, कम से कम यहाँ 1 से 1 आदमी है इधर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में, उनको देना चाहिए था। बहुत पैसे वाले, मिसाल के तौर पर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत लोग। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि उनके समाज का टिकट काट करके उनको नहीं दिया गया, लेकिन हर बार किसी बाहरी उम्मीदवारी को थोप देते हैं। इस बात को लेकर के यहाँ पर नाराज़गी व्यक्त की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। अब बड़ा सवाल ये होता है कि जगह जगह जिस तरह जितनी तादाद में मीटिंग हो रही है नॉर्थ वेस्ट इलाके में भी, कहीं ये बीजेपी को परेशान करने वाली बात तो नहीं है? राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।